देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को इन्ह कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पयऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय बाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं की। पागहु भूमि मांगहु भूमि, धेनु धन कोसा। सर्वस देव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सोम मुनि देव निमिषी एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। राजा दशरथ जी बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप में से धन दौलत, यहाँ तक मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे से अलग मत करिए, उनको आप मत ले जाइए, क्योंकि चौथे पन में जाके मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सब सुत प्रिय मोह ही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माँ नामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भय गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का
भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, क्षीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। 5 या 6 जो भी कुछ हुई, मैं रोज गिनता नहीं बेसिकली, बट हमारी कोशिश रहती 5 जो भी चौपाई मतलब पढ़ पाऊँ मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो पढ़ने की हमारी कोशिश रहती है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। हमारे सनातन की शक्ति के लिए, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे, तभी सनातन की जो हमारी शक्ति है पूरी दुनिया में तो ऐसे फैल ही रही है। लेकिन अगर हम लोग एक तरफ से लगेंगे दृढ़ निश्चय के साथ, तो और तेज हमारी जो सनातन की शक्ति है, श्री रामचरितमानस की जो हमारी शक्ति है, वो और तेज पूरे विश्व में बढ़ेगी। और ये तभी बढ़ेगी जब हम और आप, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, इसको प्रेरित करेंगे कि श्री रामचरितमानस पढ़ें। क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसका पोषण करते हैं, तभी पौधा आगे बढ़ता है। तो जब हम लोग बच्चों को अभी से इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़िए और श्री रामचरितमानस पढ़िए, उसमें जो भी कुछ है उसका ज्ञान अर्जित कीजिए, तभी क्या होगा, वो ज्ञान अर्जित करेंगे और आने वाली जो जनरेशन होगी उनको वो हैंड ओवर करेंगी जो भी हमारी संस्कृति है। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।